नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 दिग्गज केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में। जो दोनों स्टॉक की मैं बात करूँगा, वो दोनों स्टॉक का प्राइस रेंज बहुत हाई में चल रहा था। तो दोनों स्टॉक ही ऑलमोस्ट ब्रेक किया, मतलब स्प्लिट और बोनस देने के बाद ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद अब इस दोनों स्टॉक में आपको बहुत कम प्राइस में इतना ज़बरदस्त स्टॉक मतलब शेयर आपको मिल रहा है। तो इस दोनों स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ और ये दोनों स्टॉक ज़बरदस्त कंपनी है। इस दोनों स्टॉक में आप कोई भी एक स्टॉक चूज कर सकते हैं। दोनों स्टॉक ही अच्छा खासा है, तो मैं आपको इस दोनों स्टॉक में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे वीडियो को आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। इस दोनों स्टॉक में सबसे पहले जो स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है आरती इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। अभी देखिए इसका जो प्राइस रेंज है वो 1100 रुपीज़ चल रहा है। इसका प्राइस रेंज इस इतना कम क्यों हुआ वो आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जून मंथ 2021 में, इस मंथ में कंपनी ने बोनस दिया, 1:1 का बोनस दिया। मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर मिल जाएगा। तो इस बोनस के चलते हुए कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको सस्ते में मिल रहा है। तो इस सस्ते में मिलने का फायदा आप उठा सकते हैं। तो उससे पहले सारे डेटा आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको लगे कि इस कंपनी में पोटेंशियल है तो आप उसमें जरूर खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी 11 अक्टूबर में 1131 रुपीज का हाई किया था। लो था 16 अगस्त 2020 में, मतलब पिछले सालों में 483 इसका लो था। और पिछले दिनों में इसका जो डिलीवरी उठ चुका है करीबन 52% का डिलीवरी उठ चुका है। देखिए अच्छा खासा डिलीवरी भी उठ रहा है, कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी के बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी के सारे डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर आ चुका हूँ। टोटली एक केमिकल सेक्टर है, दिग्गज केमिकल सेक्टर है, लार्ज कैप कंपनी भी है। यहाँ पे देखिए 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। कंपनी का प्राइस रेंज के ऊपर बात नहीं करूंगा। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है क्योंकि 66 पी रेशियो है। और इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 13 है, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 15 के ऊपर होना चाहिए, वो उससे कम है। इसमें आपको मैं एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाऊंगा। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 16 रुपीज % है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको अच्छा खासा दिखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो डिविडेंड देखिए कंपनी 0.20% का डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू देखिए मात्र 5 रुपया है। मतलब इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, स्प्लिट करके 5 रुपया लेके आया, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दिया। कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए सबसे थर्ड नंबर पोजीशन में यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी देखिए फर्स्ट नंबर जो है वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, दूसरा नंबर जो है वो एसआरएफ है। तो इस दोनों को टक्कर नहीं दे पाया। अभी तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। देखिए ये कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि बाकी सारे कंपनी खराब है, बाकी कंपनी भी अच्छे है। इसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप एक बात समझ लीजिए, जितने सारे मतलब केमिकल सेक्टर है उसमें अभी तो सस्ते में, सबसे ज़्यादा सस्ते में टाटा केमिकल के बाद सस्ते में माल मिल रहा है वो है आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, और कंपनी करीबन करीबन 1984 सालों से कंपनी स्टार्ट हो चुके हैं। 1984 सालों से कंपनी चले चले आ रहे हैं। महाराष्ट्र कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र है। और इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी दूँ तो मैं आपको फिर पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए शानदार फाइनेंशियल रिपोर्ट। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए जबरदस्त नेट प्रॉफिट। मैं सिर्फ 2010 से आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखिए आप सब फिगर देख लीजिए, 68, 81, 103, 134, 162। देखिए मैं हर सालों में आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। आप साल ऊपर देख सकते हैं, 2015 में 200 का क्रॉस कर चुका है, 16 में 256, 17 में 300, 333। हर साल में आपको ग्रोथ देखने का मिलेगा, हर साल में। कोरोना के सिचुएशन में भी आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा, हर साल में ग्रोथ। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इस कंपनी को मैं 5 स्टार भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे दिखा। तो साथ ही साथ और एक डेटा सबसे पहले में मुझे चौंका दिया, वो है इसका सेल्स ग्रोथ जबरदस्त
प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा, सेल्स ग्रोथ 5 सालों में और 3 साल में थोड़ा-सा कम मुझे लगा, बाकी सेल्स ग्रोथ मट ठीक-ठाक है। और यहाँ पे सीएजीआर परसेंटेज मतलब कंपनी जो रिटर्न दिया है वो मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा। 10 सालों में 58% का रिटर्न, मतलब आपको हर 2 साल में आपका फंड डबल करके जा रहा है, ठीक है? मतलब 10 साल आप निवेश करके रखे हैं, मतलब आपका फंड का करीबन 5 गुना कर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे 5 सालों में 45%, 3 सालों में 54%, 1 सालों में तो गजब हो गया 122%। तो हर डेटा को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 44% है। देखिए प्रोमोटर के पास 53% होल्डिंग था। प्रोमोटर खुद शेयर बेच दिया, कुछ फंड रेज किया, मतलब कम कर दिया। तो प्रोमोटर यहाँ से निकल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। प्रोमोटर कुछ दिक्कत से शायद उसको शेयर बेचना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास 11%, डीआई के पास 13% और पब्लिक के पास 29.57% है। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर रहेंगे तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक न्यूज़ बेसिस चलते हैं। कभी भी न्यूज़ अच्छा खासा आ जाते हैं तो ज़बरदस्त बाइंग कर लेते हैं, कभी भी न्यूज़ खराब आ जाते हैं तो ज़बरदस्त सेल कर देते हैं। उसको लॉस होए प्रॉफिट होए कोई भी देखने को ज़रूरत नहीं, वो उसका मतलब है अच्छा न्यूज़ है तो चलो बाई करें, खराब न्यूज़ है चलो सेल करें। तो देखिए पब्लिक जिस सेक्टर में अच्छा खासा बाइंग करके रखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी अच्छा खासा है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस कंपनी को मैं 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। और दूसरा जो कंपनी है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। तो दूसरा जो कंपनी है वो है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो है एसआरएफ। एसआरएफ के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। कंपनी का प्राइस रेंज करीबन करीबन 12,500 प्राइस में आपको शेयर मिल रहा था। अभी मात्र 2,500 में आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। इसका जो मेन कारण है, कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, कंपनी यहाँ पे बोनस दे चुके हैं, स्प्लिट नहीं बोनस दे चुके हैं 4:1। मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 शेयर मिलने वाला था। तो 13 अक्टूबर में इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये भी कंपनी मुझे जबरदस्त लगता है। इस कंपनी को मैं पहले से ही 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ, पहले से ही। कंपनी का डेटा दिखाने से पहले मैं 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है एक बार देख लीजिए। कंपनी 71,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी जबरदस्त है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। कंपनी का अभी भी स्प्लिट नहीं किया। देखिए स्प्लिट जब करेंगे और भी नीचे में आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो 12 साढ़े 12,000 का प्राइस अभी 2,500 में मिल रहा है, मतलब इतना सस्ते में माल मिल रहा है। तो आपको एक मौका लेना जरूर चाहिए। फिर भी देखिए मैं कहूँगा, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना है। ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक में निवेश मत करना। यहाँ पे देखिए एसआरएफ के बारे में बात करूँ तो एसआरएफ सेकंड पोजीशन में है, पीडीलाइट नंबर 1 पोजीशन में है। पीडीलाइट तो एक ऐसा सेक्टर है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो पीडीलाइट तो जबरदस्त कंपनी है। इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सारे डेटा उसको मैं दिखा दूंगा। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए, कितना शानदार परफॉर्मेंस है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2010 से यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो 324, 484, 300, 200, 160, 300, 400, 500, 400, फिर से 600, 1000, वो भी कितना, कोरोना के सिचुएशन के टाइम पे। उसके बाद कोरोना के सेकेंड वेव के टाइम पे देखिए 1100, मतलब जिस टाइम में खराब परफॉर्मेंस होने वाला था उस टाइम में कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे तेजी दिखाया। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर 5 स्टार देने वाला हूँ। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे एक डेटा मुझे अच्छा लगा, जो है इसका सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ देखिए हर साल में इंक्रीज किया जा रहा है सेल्स ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, जो आपको आरती इंडस्ट्रीज में सेल्स ग्रोथ आपको अच्छा खासा नहीं देखने को मिला, यहाँ पे आपको एसआरएम में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, मतलब मिला। तो इसका सीएजीआर परसेंटेज भी देख लीजिए। एसआरएफ 10 सालों में 50% से ऊपर यहाँ पर रिटर्न दिया है, यहाँ पे 45% रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। 45 रिटर्न भी आपको जबरदस्त है। 45% मतलब आप समझ लीजिए 2 साल में आपका फंड डबल। तो इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस, इसका एवरेज आप देख लीजिए, करीबन करीबन 45% एवरेज आपको रिटर्न मिल रहा है साल भर। तो इतना जबरदस्त रिटर्न आपको केमिकल सेक्टर ही दे सकते हैं। जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे लगा। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है
सबसे बड़ी बात है प्रोमोटर। यहाँ पे देखिए जो एसआरएफ में प्रोमोटर कम देखने को मिला, यहाँ पे प्रोमोटर देखिए 50% से ऊपर यहाँ पे प्रोमोटर देखने को मुझे मिला। यहाँ पे देखिए एफआई से अच्छा खासा माल उठा के रखा है, डीआईएस भी अच्छा खासा माल उठा के रखा है, और पब्लिक भी यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी करके रखा है। हर कोई सेक्टर में देखा जाए हिस्सेदारी बराबरी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये दोनों स्टॉक के कंपैरिजन करूँ, इस दोनों स्टॉक के कंपैरिजन करूँ, तो उससे पहले मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो रॉकेट की तरह दिखेंगे आपको, रॉकेट की तरह। देखिए कोई स्टॉक में रॉकेट की तरह भाग रहा है, उसका पीछे रीजन आपको जरूर होना चाहिए। कंपनी 1970 मतलब इस आरती इंडस्ट्रीज से भी पहले इस कंपनी काम कर रहे हैं, उससे पहले कंपनी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुके थे बिजनेस। तो कितना पुराना कंपनी है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बात आपको कहूंगा, ध्यान से सुन लेना। दोनों कंपनी जबरदस्त है, दोनों कंपनी के ऊपर भी आप निवेश कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप एक बार स्टडी जरूर कर लेना। इस दोनों कंपनी के ऊपर आप जरूर एक बार निवेश करने से पहले सारे डेटा, सारे पैरामीटर जो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पैरामीटर को आप चेक कर लेना, उसके बाद निवेश करना। दोनों कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, इसका मतलब दोनों कंपनी फ्यूचर में नहीं गिरेंगे, ये बात नहीं है। दोनों कंपनी लार्ज कैप है, दोनों कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, इस बात से कोई गुंजाइश नहीं है। जरूर लार्ज कैप कंपनी है, दोनों कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। रिटर्न के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत करना। रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है इसका मतलब वो स्टॉक में निवेश कर देंगे, वो नहीं है। तो मैं दोनों स्टॉक में कंपैरिजन करके यही कहूंगा, एसआरएफ आपको सबसे सस्ते में मिल रहा है, जो जबरदस्त कंपनी है। मुझे इस दोनों कंपनी से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है एसआरएफ। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन में मैं रैंकिंग दूंगा वो है आरती इंडस्ट्रीज। तो इस दोनों कंपनी के बारे में जरूर स्टडी करिए, दोनों ही जबरदस्त कंपनी है। मैं दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं जिस कल जाके आप भी निवेश कर दीजिएगा। आप इस दोनों कंपनी को स्टडी करिए। मैं यही कहूंगा, आपको 12,500 रुपया का शेयर अभी आपको मात्र 2,400 रुपया मिल रहा है। मतलब सबसे सस्ते में मिल रहा है इतना शेयर। तो आप कहेंगे सर इतना सस्ते में मिल रहा है तो और भी नीचे आ जाने दीजिए। हाँ हाँ, 1,000 आ जाने दीजिए, उसके बाद खरीदारी करूंगा। देखिए 1,000 तो एक कंपनी मुझे लगता है नहीं जाने वाला है। हाँ, कोई भी खराब सिचुएशन आ गया, वर्ल्ड बेसिस कोई खराब सिचुएशन आ गया, तब जा सकते हैं, तब जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। मैं भी गलत जा सकता हूँ, फिर भी मुझे इस स्टॉक्स में जितने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, इस स्टॉक में मुझे उतना तेजी गिरावट नहीं देखने को मिला। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में गिरावट था, वो तो हर कोई सेक्टर में गिरावट था। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो दोनों स्टॉक के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।